दोस्तों, आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। यह एक ऐसा जीव है, हमने उसे कभी खिलाने पिलाने के बारे में तो नहीं सोचा। चाहे कितनी ही दिन से भूखा द्वार पर पड़ा हो, लेकिन हमने कभी उसका नाम इस्तेमाल करने में लज्जा नहीं आई। आपसे हम एक विनती करते हैं कि 10 मिनट का समय निकालकर इस कहानी को पूरा जरूर सुन ले। शायद आपकी सोच बदल जाए। एक कुत्ते ने अपने जीवन की यह कहानी कुछ इस प्रकार बयान की हे दुनिया के लोगों, हम पर रहम करो। हमारा कोई घर नहीं होता, कोई आश्रय नहीं होता, कमाकर खाना हमें नहीं आता, हमें ना भी वस्त्र पहनने का भी ज्ञान नहीं है। इसलिए सर्दी गर्मी बरसात में हम ऐसे ही घूमते रहते हैं। हमें पढ़ना लिखना नहीं आता, आपकी तरह हमें अनुशासन नहीं आता, हमें आपकी तरह बोलना नहीं आता। यह हमारा दुर्भाग्य ही समझे, पर हमें आपकी तरह भूख भी लगती है। चोट लगने पर हमें आपकी तरह पीड़ा भी होती है। हमें आपकी तरह रोना भी आता है। बस इन्हीं 3 कामों में हम आपकी बराबरी करते हैं। इसलिए हम पर दया दिखाइए, हमें और कष्ट मत दीजिए। ईश्वर ने तो हमें वैसे भी कष्ट देकर ही भेजा है, ऊपर से आप लोग हमें परेशान करते हैं। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं हैं, हम पराधीन जीव हैं। जब हमारा जन्म हुआ उस समय हमारे आँख कान बंद थे। कह नहीं सकते थे कि उस समय आपके जन्म पर जैसे नाच गाने होते हैं, बाजे बजते हैं, खुशी मनाई जाती है, हमारे जन्म पर भी यह सब हुआ होगा। हमारे जन्म पर किसने खुशी मनाई होगी? हम जिस बिछाने पर थे वह रुई की भान नरम तो था, सर्दी बिल्कुल नहीं लगती थी। मैं मन में सोच रहा था कि किसी बड़े घर में पैदा हुआ हो, लेकिन जब हमारी आँख खुली तो मैंने देखा कि हमारी माँ, जिसे आप लोग कुतिया बोलते हैं, वो अपने 4 बच्चों को छाती से चिपटा कर एक भार की राख में पड़ी थी। हम 4 भाई थे। 3 भाई तो लाल और भूरे रंग के थे, मैं अकेला काला था। सबसे छोटा मैं ही था, इसलिए कमजोर भी था। मेरी माँ हम लोगों के पास जब तक आती थी, क्योंकि उसे भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। यदि वो ना खाती तो हमें दूध कहाँ से पिलाती? उस एक पर हम 4 निर्भर थे। वो बेचारी अपने भोजन के लिए इधर उधर दौड़ती रहती थी। कभी भोजन मिल जाता था, कभी नहीं मिलता था, लेकिन वह हमेशा हम चारों का बड़ा ख्याल रखती थी। आखिर माँ जो थी वह रात भर जाकर गांव की रखवाली करती थी। मजाल क्या जो अनजान आदमी बुरी नियत से गांव की और भी झांक जाए। दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी माँ के डर से गांव में नहीं आते थे। गांव के किसी किसान के खेत में कोई साड़ाई फसल खाने आती तो हमारी माँ उसे दौड़कर भगा देती। गांव वालों के लिए इतना सब करने के बाद भी कोई हमारी माँ को स्वेच्छा से भोजन नहीं देता था। उसके लिए उसे मजबूर होकर छीना झपटी करनी पड़ती थी। कई बार तो लोग उसे लाठी डंडों से पीट कर भगा देते। बेचारी उस दिन भूखी रहकर पेट की आग से जलती रहती। आखिर भूख तो हमें
आग की तरह लगती है। ऊपर से उसे अपने चारों बच्चों की चिंता लगी रहती थी। आखिर माँ जो थी, जब भूख उसे चैन से बैठने नहीं देती और गांव वालों का भी उसे देखकर हृदय नहीं पसीजता, तो बेबस होकर के उसे लोगों के घरों में चोरी से घुसना पड़ता था और खाने की कोई चीज मिल जाए तो उसे खाकर अपने पेट की आग बुझा लेती। कई बार तो लोग उसे खाने की वस्तु ले जाते देख तो लाठी डंडे लेकर उसके पीछे पड़ जाते। कुछ निर्दयी लोग तो कई बार उसे घर के अंदर बंद करके पीटते थे, हमारी माँ का बुरा हाल कर देते थे। क्या बिगाड़ा था उसने? सिर्फ अपने पेट के लिए भोजन ही तो चुराया था। चोरी करने का हमें कोई शौक नहीं, पर पापी पेट हमें यह सब करने के लिए मजबूर कर देता है। एक दिन की बात, बड़ी ठंडी बरसात हुई, ओले पड़े थे, ठंडी हवा चल रही थी। उस ठंड में ठिठुर कर हमारे 2 भाई मर गए। उस दिन हमारी माँ बहुत रोई, लेकिन मनुष्य हमारी पीड़ा को उसके बच्चे थोड़े ही मरे थे। अब हम सिर्फ 2 भाई रह गए थे। हमारी माँ हम दोनों की अच्छे से देखभाल करने लगी थी। एक दिन उसी गांव में एक बनिए के घर पर दावत चल रही थी, बढ़िया बन रही थी। बनिए के घर काफी मेहमान आए हुए थे। हमारी माँ कुछ खाने की तलाश में बार बार इधर उधर जाती, लेकिन लोग उसे दुक्कार कर भगा देते। किसी को उस पर इतना तरस नहीं आया कि एक पढ़ी उस बेचारी को खाने को फेंक दे। एक पढ़ी से उनका क्या बिगाड़ जाता? मेरी माँ ललचा कर रह जाती। माँ वही खड़ी खड़ी देखती रहती। मित्रों, इधर उधर बनिए के आंगन में दावत खाने का सिलसिला चालू हुआ। भोजन परोसा जाने लगा। माताजी भी वही जाकर पूछ हिलाने लगी। खाना परोसने वाला आदमी जब किसी काम से भीतर गया तो मेरी माँ दबे के पांव पड़ी होके छकड़ा छत की आवाज होने लगी। चारों ओर से लोग चिल्ला कर ऐसे भागे, मेरी माँ वह चीख पुकार सुनकर घबरा गई। 2-3 आदमी डंडे लेकर उसके ऊपर से बड़ी बेरहमी से दौड़। मेरी माँ वहाँ से घबरा कर भागी, मगर उसे वहाँ से निकालने का कोई रास्ता नहीं मिला, क्योंकि सामने से लोग डंडे लेकर आ रहे थे। तो माँ जो खाना खा रहे थे उनके ऊपर से गुजरती हुई गई के रास्ते से बाहर निकल गई। मेरी माँ अपने निकलने पर इतनी हैरान नहीं थी जितनी कि उन लोगों को देखकर हुई थी जो वहाँ पर दावत खा रहे थे। वे सब उठकर खड़े हो गए। उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया। कह रहे थे कि कुत्ते के लांग जाने के कारण भोजन भ्रष्ट हो गया है। सब एक दूसरे से विचार कर रहे थे कि अब क्या किया जाए। सब खाना खराब हो गया। बेचारा बनिया फूट कर रोने लगा। कुछ लोग तो यह भी कह रहे थे कि भाई, कुतिया के लांगन से भोजन खराब कैसे हो गया? उसने खाने में या पतीले में मुंह थोड़ा ही डाला है, सिर्फ ऊपर से निकल ही तो गई। लेकिन उनमें से कुछ लोग बड़े घर से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने एक भी नहीं चलने दी। कह रहे थे कि भोजन तो भ्रष्ट हो गया है, यह हमारे खाने के लायक नहीं है। आखिरकार उन्हीं की बात मानी गई। अब तो वह सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन तो मेरी माँ को खूब पेट भरकर खाना मिला था। ऐसा सुख उसने जीवन में कभी नहीं पाया था, लेकिन वह सुख उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गई। वह भोजन करके वहाँ से आराम से लेटी थी, लेकिन उतने में वह बनिया डंडा लेकर वहाँ आ पहुँचा और उसने बुरी तरह से पीटने लगा। उसे बाहर से भागने का कोई भी अवसर नहीं मिल पाया। डंडों की चोट से वह बुरी तरह चिल्लाने लगी। माँ का विलाप सुनकर पत्थर भी पसीज जाता, पर उस निर्दय को उस पर जरा सा भी रहम नहीं आया। वह उसे कठोरता पूर्वक पीटता रहा। माँ का वह आह का शोर पूरे गांव में सुनाई दे रहा था। तब कुछ लोग आए और उसे समझाकर बोले, भाई जाने दो, भूख में तो आदमी की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वह तो एक पशु है, उसे अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं। अब उसे मारकर आपको क्या मिलेगा? जो होना था सो हो गया।
लोगों के समझाने के बाद उसने हमारी माँ को पीटना बंद किया। माँ ने आकर सारी कहानी हम दोनों भाइयों को सुनाई। हमने सोचा कि कितना कष्ट भरा है हम कुत्तों का जीवन। आदमी एक रोटी के टुकड़े के बदले एक चोर को जितना पीटता है, धिक्कारता है। ऐसे लोगों पर जो हम लोगों की पीड़ा को नहीं समझते। एक दिन की बात है और बताओ, गांव में एक बाहर का मुसाफिर आकर ठहरा हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए एक ही जगह चूल्हा बनाया था, उस पर दाल बनाने के लिए रख दी। उसके बाद आटा गूंद कर रख दिया। वह वही पास में कुएं पर पानी लेने चला गया। इधर कहीं से मेरी माँ घूमती हुई वहां पर पहुंच गई। उसने गूंदे हुए आटे को रखा देखा तो सोचा कि शायद इस आटे का कोई मालिक नहीं है। यह सोचकर वह उस आटे को खाने लगी। आदमी ने कुएं के पास देखा तो उसका आटा एक कुतिया ने आकर खा लिया तो वह बड़ा दुखी हुआ। वह बेचारा माथे पर हाथ रखकर रोने लगा, क्योंकि वह भी 2-3 दिनों से भूखा और थका हारा था। मित्रों, कुछ लोगों ने उसे कहा, अरे भाई, इसने तुम्हारा आटा भी बिगाड़ दिया। कल तो इसने बने की पूरी रसोई ही बिगाड़ कर रख दी। मुसाफिर दुखी होता हुआ बोला, भाई, मुझे क्या मालूम था यह दुष्ट कुतिया मेरे आटे को खाने के लिए हाथ लगाए, जाने कब से बैठी है। मुसाफिर ने आओ देखा ना ताओ लाठी लेकर कुतिया के ऊपर टूट पड़ा। माँ उस आटे को ठीक से खा भी नहीं पाई थी, पर उससे ज्यादा ही उस पर लाठी बरस गई। महीनों तक मेरी माँ लंगड़ा हुई घूमती रही। उस दिन समझ में आया कि आदमी कितना खुदगर्ज है। हम उसका कोच करते हैं तो भी वह हमें नहीं समझता। हमारी कमी यह है कि हम उन्हीं मतलबी इंसानों के अधीन होना चाहते हैं, जो हमें कष्ट देता है, जो हमें प्यार से खिलाता है। हम उसके कितने काम आते हैं यह उन्हें नहीं पता। उसके घर की रखवाली करते हैं। साथ ही साथ और भी बहुत सारे लाभ है जिन्हें मनुष्य नहीं जानता। यदि वह हमें रोटी खिलाने के फायदे जान जाए तो बहुत से अपने जीवन में होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे मनुष्य को पता नहीं है। जब भी घर में रोटी बनाई जाती है तो सबसे पहले रोटी गाय की होती है और पिछली रोटी कुत्ते की होती है। ऐसा ही महापुरुषों ने विधान बताया था, लेकिन भगवान की बनाए उस विधान को भूलकर मनुष्य अगली और पिछली रोटी स्वयं ही खाता है। इसका प्रभाव उसके जीवन पर बहुत बुरा पड़ता है। आइए जानते हैं कि कुत्ते को रोटी खिलाने के वे 8 फायदे। दोस्तों, कहते हैं कि कुत्ता वह प्राणी है जिसको रोटी खिलाने से मनुष्य के जीवन में पड़ने वाले ग्रहों के दोष दूर हो जाते हैं। पहला फायदा कुत्ते को रोटी खिलाने का कि कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। कहते हैं कि ग्रह जब अपनी कुदृष्टि डालता है तो आदमी बर्बाद हो जाता है। जिस आदमी पर उनकी महादशा का आरंभ हो जाता है, जो बने बनाए काम अपने आप बिगड़ते हैं, वह आर्थिक तंगी का शिकार हो जाता है। उस स्थिति में आदमी यदि कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उस पर शनि का कुप्रभाव बहुत कम हो जाता है। नंबर 2 फायदा कि कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके पक्ष में हो जाता है। आपके घर के अंदर नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाती है। नंबर 3 कुत्ते को रोटी खिलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। आपके घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं रहती। नंबर 4 कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके ऊपर कर्ज नहीं चढ़ता और जो पहले से आप कर्जदार है उससे भी मुक्ति मिल जाती है। मित्रों, 5वां फायदा कुत्ते को रोटी खिलाने का यह है कि कुत्ते को सुबह शाम भोजन देने से आपका व्यापार बहुत अच्छे से चलता है। नंबर 6 कुत्ते को रोटी खिलाने से आपकी आयु में वृद्धि होती है और अटका हुआ धन वापस मिल जाता है। नंबर 7 कुत्ते को रोटी देने से
हमेशा आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और मानसिक रूप से आप मजबूत रहते हैं। मन ऊर्जावान रहता है और अच्छे विचार आपके मन के अंदर आते हैं। नंबर 8, कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि भगवान को समस्त जीवों की, समस्त प्राणियों की चिंता रहती है और जो समस्त जीवों पर दया दिखाता है, भगवान भी उस मनुष्य से हमेशा प्रसन्न रहते हैं। भगवान की कृपा सदैव उस परिवार पर बनी रहती है। जो इन मुख पशुओं पर दया दिखाता है और इन विपरीत कुत्ते को मारता है, पीटने वाला मनुष्य दरिद्र होता चला जाता है। आपका भले ही कुत्ते ने नुकसान कर दिया हो, उसे नहीं मारना चाहिए। कहते हैं कि कुत्ता जब रोता है तो अपशगुन होता है, कोई संकट आता है, किसी की मृत्यु होती है, इसलिए कुत्ते को कभी रुलाना नहीं चाहिए। जो बीमार कुत्ते का, घायल कुत्ते का इलाज करवाता है, उस पर अश्विन कुमार सदैव प्रसन्न रहते हैं। वह मनुष्य सदैव निरोगी बना रहता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज कहानी को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।